सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 39। हम लोग देखेंगे 10 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उनकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहें। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उसी स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। देखिए भाई और बहनों, जब इस बच्चन को हम देखते हैं, वो इनसे पहले जो हम वीडियो में देखे थे तो क्या हो गया, यूसुफ ने अभी कहाँ पहुंच गया, मिस्र देश में पहुंच गया। और पोतीफर के नाम का एक जो मिस्री है, जो फिरौन की हाकिम है और जो अंगरक्षक का प्रधान है, उनके घर में है और अभी उनके हर एक काम को कर रहा है। और मतलब पोतीफर भी इतना खुश है यूसुफ के साथ कि वह अपने हर एक काम को उसके हाथों में दे दिया है। और वह बहुत सुंदर है और जवान है जो यूसुफ ने, तो उसको देखकर पोतीफर की जो पत्नी है वह क्या कर रहा है, उनके साथ क्या करना चाहता है, सोना चाहता है तो, और उसके साथ रहना चाहता है। और कि बहुत बार उसको बोला भी कि हम दोनों साथ में रहेंगे बोल के, पर यूसुफ ने कभी भी इस बात को नहीं माना बल्कि इनकार किया, क्योंकि वह परमेश्वर से भय मानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था और हर एक कामों में परमेश्वर की वह साथ था, तो वह मना किया। जिस वजह से तो अभी क्या हो गया, जब उसके घर में कोई नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं कि यूसुफ के संग रहने के लिए चाहता है, वह जो पोतीफर के पत्नी। और एक दिन वह क्या हो गया, उनके घर में कोई नहीं है और यूसुफ ने काम करने के लिए अपनी जो मालिक है, मतलब जो पोतीफर है, उसके घर में है। तो उसी समय क्या कर रहा है, उसके सेवकों में से कोई भी घर में न था। तब उस स्त्री ने उनके वस्त्र को पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। देखिए भाई और बहनों, एक स्त्री है जो उसको मतलब यूसुफ को फंसाना चाहता है, उनके साथ हमेशा रहना चाहता है उनको देखकर। पर यह भी यूसुफ कभी भी उनके बात को नहीं मान रहा है, बल्कि जब एक अकेले है वहाँ पर तो उस स्त्री ने उसको उसके वस्त्र को क्या कर रहा है, फाड़ रहा है और बोल रहा है कि मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखिए अभी मतलब कोई और होता तो हो सकता था कि उन दोनों साथ में रहते और हर एक काम को पूरा कर सकते थे, पर यहाँ क्या हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ के साथ है, इसी वजह से यूसुफ कभी भी मतलब बुरे काम को नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने वस्त्र को छोड़कर बाहर निकल जा रहा है। और यह देख कर कि अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस बात को देख रहा है उस स्त्री ने कि उस आदमी ने, जो यूसुफ ने अपने वस्त्र को उसके हाथ से छोड़कर क्या किया, बाहर निकल गया। तो उस स्त्री ने क्या बोल रहा है, हर एक सेवकों को वहाँ पर बुला रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये देखो, जो इब्री मनुष्य है वह हमारे तिरस्कार कर रहा है और मेरे पास आना चाहता है बोल के उसको क्या कर रहा है, फंसा रहा है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था बोल के ऐसे बोल रहा है, ऊंचे स्वर से क्या बोला, यहाँ पर चिल्ला रहा है। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे हाथ छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखिए भाई और बहनों, एक स्त्री है जो यूसुफ को पाना चाहता है, पर यूसुफ जब उसके बारे में मना कर रहा है, पर उसके यूसुफ के साथ वह ज़बरदस्ती कर रहा है, फिर भी यूसुफ ने नहीं माना तो उसको उसके वस्त्र को छोड़ के चला गया। तो उसी समय उसको उस स्त्री ने क्या किया, अभी फंसा लिया और उसको बोल रहा है कि मुझे मेरे हाथ से यह क्या कर रहा है, निकल गया, अपने वस्त्र को छोड़ के बाहर निकल गया बोल के वह हर एक सेवकों से बोल रहा है। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। देखिए उसका स्वामी जो पोतीफर है, उसके आने तक क्या कर रहा है, उसके वस्त्र को नहीं दे रहा है बल्कि अपने हाथों में रख रहा है। तब उसने उनसे इस प्रकार की बातें कहीं, वही इब्री दासी जिसके तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। देखिए उल्टा यहाँ पर उसकी स्त्री ने क्या करा है, यूसुफ को फंसा लिया अपने पति के पास झूठ बोल के। तो अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने
तुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का को भड़का। देखिए भाई और बहनों, जब वचन को हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम नॉर्मल के हिसाब से भी देखेंगे या सोचेंगे तो कोई भी हमारे घर पे आके अगर हमारे परिवार की कोई भी स्त्री को मतलब आँख उठा के देखेगी या उसके साथ बदतमीजी करेगी तो हम लोग को कैसा लगेगा, हम भी उसके ऊपर क्या करेंगे, भड़केंगे, उसको मारने के लिए जाएंगे। पर इसी प्रकार पर झूठ क्या है सच क्या है इसके बारे में पोतीफर को नहीं पता, पर यूसुफ और उस स्त्री को पता है जो पोतीफर का स्त्री है। पर अभी जो यूसुफ के स्वामी मतलब पोतीफर से उस स्त्री ने झूठ बोला कि मेरे साथ वह ऐसा कर रहा था बोल के, तो वह क्या कर रहा है, भड़क रहा है यूसुफ के ऊपर। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया और वह उस बंदी गृह में रहा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो गया कि यूसुफ को वह क्या किए, लेकर बंदी गृह में डाल दिए। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उस पर बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे करते थे उससे वही आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। तो देखिए भाई और बहनों, ये कौन सी सफलता है, परमेश्वर उनके साथ साथ है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। पर जब यूसुफ के बारे में जब देखते हैं तो यूसुफ अभी क्या हो गया, बंदी गृह में है। और बंदी गृह में जब है तो बंदी गृह के जो दरोगा है वह यूसुफ के ऊपर अनुग्रह कर रहा है और यूसुफ के मतलब इतना पसंद कर रहा है कि अपने हर एक काम को उसको सौंप दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह जो भी काम करता था यूसुफ ने हर एक काम क्या होता था, यहाँ पर सफल होता था, और यहोवा उसके संग संग में था और उसके हर एक कामों में सफलता देता था बोल के लिखा गया है। भाई और बहनों, जब वचन को देखेंगे तो अभी समझिए कि आप एक मनुष्य है जो कोई भी पाप नहीं किया, कोई बुराई नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, फिर भी आप एक बंदी गृह में है। और जब वचन में देखते हैं कि वह परमेश्वर आपके साथ है, अगर बोलेंगे तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? क्या अगर परमेश्वर आपके साथ होते तो क्या आप बंदी गृह में होते? क्या ऐसे हमारे हृदय में या हमारे मन में प्रश्न भी उठता है। तो किस प्रकार यूसुफ के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर किस प्रकार हर एक बातों में उसको सफलता देता था, हर एक बात हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। भाई और बहनों, ये वचन सिर्फ पढ़ने से हम लोग को जो कहानी है उसके बारे में पता चलता है, पर इस वचन की जो रहस्य है, परमेश्वर की जो हृदय मनुष्य के प्रति जो खुली है और अपने हृदय में क्या बोलना चाहता है, पर मनुष्य को क्या समझाना चाहता है, इस बारे में हमें वचन सिखाता है। तो अगले वीडियो में हम हर एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हर एक कामों में यूसुफ को सफलता देता है। अगर यूसुफ अभी बंदी गृह में है तो परमेश्वर किस प्रकार सफलता दिया, तो इस बारे में हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप इसको सुनने के लिए पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया अनुग्रह के लिए। प्रभु आपने संभाला, सुंदर समय को दिया प्रभु जी, धन्यवाद। आपने यूसुफ के साथ है प्रभु जी। हमारे जो भाई और बहन पिता इस वचन को सुनते हैं उनके संग हमेशा रहना प्रभु जी। हो सकता है उनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, पर हर एक दुख से लड़ने के लिए, परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रभु आप उनकी मदद सहायता कीजिए, उनके हर काम को सफल कीजिए, उनके हर एक नौकरी चाकरी में, उनके खेती में पिता परमेश्वर, उनके हर एक फाइनेंशियल की समस्या में आप उनको आशीष दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।